हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। आज की जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कहाँ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है। अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो मिर्जा गालिब कॉलेज गया से आ रहा है। तो अगर आप गया में रहते हैं या फिर वहां पर जाना चाहते हैं तो आप जरूर इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसके डिटेल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया है कि आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आपको ये जो आपका फॉर्म है वो फिल करके भेजना है। बाकी उन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि आपका इंटरव्यू बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है और कोई भी आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं देनी है, उसके आप जिम्मेदार खुद होंगे। ये सारी चीजें उन्होंने दे दी है। और जब आपको कॉल लेटर्स पहुंचेंगे इंटरव्यू के लिए आफ्टर स्क्रीनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके उसके बाद आपको अपना वैलिड आईडी प्रूफ लेकर और अपने सारे सर्टिफिकेशन टेस्टिमोनियल्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको वहां पे पहुंचना होगा। ये इन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कोई भी टीए या फिर डीए आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा और आपको सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बिल्कुल सही सही फिल करनी है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसीज आई हैं। तो यहाँ पे जूलॉजी से आपकी 2 पोस्ट आई हैं, फिजिक्स से आपकी 1 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 2 पोस्ट हैं, उर्दू में 1 पोस्ट है और इकोनॉमिक्स में 2 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश में आपकी 1 पोस्ट है, हिस्ट्री में 1 पोस्ट है, बॉटनी में 2 पोस्ट हैं, साइकोलॉजी में 2 पोस्ट हैं और कॉमर्स के अंदर 5 पोस्ट हैं। तो ये आपको टोटल वैकेंसीज दी हुई है। अगेन इन्होंने दिया हुआ है कि कोई भी पोस्ट को ये बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, सारे रिजर्व राइट्स इन्हीं के पास है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे अगर सैलरी आपको दिया जाएगा वो लेवल 10 पे दिया जाएगा। तो अगर लेवल 10 की बात करें तो 57,700 प्लस आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे, जिसमें आपका आपके डियरनेस अलाउंस और ट्रेवलिंग अलाउंस और हाउसिंग रेंट ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। तो मान के चलिए आपकी 80,000 तक सैलरी आप मान के चलिए यहाँ पे हो जाती है। तो बेसिक आपकी जो पे रहेगी वो 57,700 रुपीज रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी 55 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप 21 से 55 के एज लिमिट तक आप ध्यान रखेंगे सारी चीजें। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो ये मैं आपको सारी वीडियोस में बताती हूँ कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिल कर रहे होते हैं तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मांगी जाती है, वो आपको जरूर फुलफिल करनी है। तो सबसे पहले आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आपके पास 55% के साथ आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद 5% का रिलैक्सेशन होता है, वो कैटेगरी वाइज होता है। जनरली ये सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी गवर्नमेंट भर्ती होती है वहां पर ये क्राइटेरिया सेम ही रहता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और उसके बाद अ रिलेवेंट ग्रेड विच इज रिगार्डेड equivalent 55% wherever the grading system is followed by the recognized university। तो अगेन आपके पास 55% होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 50% आपके पास किसी भी अदर कैटेगरी के लिए होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने और भी दिया और यहाँ पे सेकंड क्वालिफिकेशन दिया है कि क्या, या तो आपके पास नेट होना चाहिए या फिर आपके पास स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पे बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, तो ये आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। और अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है या तो आप ऐसे फिल कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपके पास जो पीएचडी डिग्री होनी चाहिए उसके अंदर भी इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपकी ये, अगेन मैं आपको बार बार बताती हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये मैंडेटरी ही होती हैं चीजें, तो आप हर वैकेंसी के लिए ये ध्यान रखेंगे। पीएचडी डिग्री अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट्स इन रेगुलर मोड ओनली। तो यहाँ पे आपके पास रेगुलर मोड में डिग्री होनी चाहिए और आपकी जो थीसिस है वो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने चेक की हुई होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास ओपन पीएचडी वायावोस हैज बीन कंडक्टेड, तो आपका वायावोसा होना चाहिए ओपन। और उसके बाद कैंडिडेट्स हैज पब्लिश 2 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम हिज और पीएचडी वर्क, तो आपके पास 2 रिसर्च पब्लिकेशंस होनी चाहिए। और कैंडिडेट्स हैज मेड एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन इन कॉन्फ्रेंस सेमिनार, तो आपके पास कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स का भी 2 प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो ये आपके पास मैंडेटरी हर क्वालिफिकेशन में यही मांगा जाता है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि आपका एपीआई कैलकुलेट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। देखिए मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले आप स्पीड पोस्ट से आप फॉर्म को फिल करेंगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगी कहाँ से आपको डाउनलोड करना है और फिर आपको फॉर्म पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट से आपको फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद आपका ना पूरा एपीआई स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा।
एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो होता है वो इन्होंने बताया हुआ है किस बेसिस कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो कैलकुलेट करके फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स या फिर ईमेल के थ्रू आपको कॉल किया जाएगा या फिर आपको भेजा जाएगा स्पीड पोस्ट के थ्रू। तो उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब ये इन्होंने दिया हुआ है क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ कैंडिडेट फॉर डिटरमाइनिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग देखिए, परमानेंट वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, तो सारी चीजें कैलकुलेट की जाएंगी। तो यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है कि ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% से अबव मार्क्स है तो आपके 15 मार्क्स होंगे, 60 to 80 के बिटवीन है तो 13 मार्क्स, 55 to 60% है तो देन 10 मार्क्स, और उससे कम है तो आपके पास 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। मिनिमम आपको बता ही दिया है कि 55% तो मिनिमम क्राइटेरिया है, तो इसलिए लास्ट में 5 मार्क्स। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 80% और उससे ज्यादा है तो 25, 60 to 80 है तो 23, और बाकी कैटेगरी वाइज 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। फिर अगर आपने एमफिल की हुई है तो आपको 60% एंड अबव 7 मार्क्स है, और 55 to 60% आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। देन अगर आपने पीएचडी की हुई है तो जिसका बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलने वाला है, उसके लिए सीधा आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपने पीएचडी कंप्लीट की हुई है। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज हो जाता है। उसके बाद अगर आपने नेट और जेआरएफ किया है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सिंपल नेट क्वालिफाई किया है तो आपको 5 मार्क्स देंगे। आपने कोई स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर क्वालिफाई किया है उसके लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन है, जो ऑलरेडी इन्होंने मांगा ही है कि 2 आपके पास पब्लिकेशन होने चाहिए मिनिमम, तो आपके पास कितने भी पब्लिकेशन हो उसके अकॉर्डिंग आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। 2 तो मिनिमम मार्क्स है ही, और उसके बाद आपके जितने ज्यादा होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको, और मैक्सिमम यहाँ पे 10 मार्क्स है, इससे ज्यादा नहीं होंगे। उसके बाद टीचिंग पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई भी अदर देन पीएचडी को एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाता है, तो अगर आपके पास कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसके भी आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे फॉर ईच ईयर, 1 ईयर के लिए, और मैक्सिमम यहाँ पे भी 10 मार्क्स ही है। फिर अगर आपके पास कोई अवार्ड्स हैं तो वो यहाँ पे बताएं कि इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे कोई अवार्ड्स दिए गए हैं तो उसके लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। स्टेट लेवल पे हैं तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ये मैक्सिमम मार्क्स है, और अकॉर्डिंग टू आपको एपीआई कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये इन्होंने बता दिया है कि एमफिल और पीएचडी के मैक्सिमम 30 मार्क्स है, नेट जीआरएफ सेलेक्ट के लिए 7 मार्क्स मैक्सिमम है, एंड अवार्ड के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेशन होगा एकेडमिक स्कोर, रिसर्च पब्लिकेशन और टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस। तो आपका टोटल आउट ऑफ 100 मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। अब यहाँ पे जिसका स्कोर ज्यादा रहेगा, ऑफकोर्स चांसेस उसके हैं कि उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो आप जरूर फिल करें अपना एपीआई, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस बेसिस पर, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फॉर्म फिल करना है या नहीं। अगेन यहाँ पे पीएचडी वालों को थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है क्योंकि मेरिट फिर हाई हो जाती है। यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट क्राइटेरिया प्रोसेस। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है द स्क्रीनिंग कमिटी विल ड्रॉ अ लिस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट। तो सभी कैंडिडेट्स की यहाँ पे लिस्ट बनाई जाएगी। अब यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है द एप्लीकेंट सिक्योरिंग लेस देन 65 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लोअर मार्क्स। तो यहाँ पे 65 से कम तो आपका नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा ही होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, एंड द स्क्रीनिंग शैल बी मेड बाय द एक्सपर्टीज। तो वो लोग वहां पे लिस्ट बनाएंगे। तो 65 तो इन्होंने बता ही दिया है कि 65 से अबव ही होना चाहिए आपका एपीआई। देन आपके पास यहाँ पे आपको 30 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। हर पोस्ट के लिए आपने देखा है कहीं पर एक पोस्ट है या फिर 2 या फिर 5 पोस्ट है, तो वहां पे आपको 30 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा फॉर फर्स्ट वैकेंसी, एंड 10 कैंडिडेट्स फॉर एवरी एडिशनल वैकेंसीज। तो हर एक वैकेंसी के लिए 30, मतलब आप मान के चलिए अगर एक पोस्ट है तो उसके लिए 30 और प्लस 10 बुलाए जाएंगे। उसके बाद 2 पोस्ट हैं तो फिर 30 प्लस 30 एंड उसके बाद 20 मोर। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कॉल किया जाएगा। देन उसके बाद अगर देखें यहाँ पे और क्या चीजें दी हुई हैं इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू बेसिस पर होगा। यहाँ पे आपको इंटरव्यू के भी मार्क्स दिए हुए हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है 100 मार्क्स का आपका एपीआई होगा एंड 15 मार्क्स फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ आपका टोटल आपका 115 मार्क्स में आपका कैलकुलेशन की जाएगी। जो भी आप परफॉर्म करते हैं अगर अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू का प्रोसेस कंप्लीट होगा, देन आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो चलिए इनकी वेबसाइट पर चलते हैं और सारा प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए आप सबसे पहले गूगल पर अगर डालेंगे, मैंने वेबसाइट खोली हुई है वैसे, आप यहाँ पे मिर्जा गालिब कॉलेज गया डालेंगे तो यहाँ पे आपको वैकेंसी सेक्शन में ही दिख जाएगा ऊपर ही। यहाँ पे वैकेंसी नोटिस दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट फॉर दिस पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पर जाना है, यहाँ से आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, बहुत अच्छे से फिल करेंगे, कोई भी आपको फॉल्स मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं फिल करनी है। अपने पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है, देन आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपका नेट या फिर आपका जो भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है आप वो फिल करेंगे। एंड देन आपको आपको कोई भी आपके पास अगर अवार्ड्स हैं, पीएचडी डिग्री और जितने भी आपके रिसर्च पब्लिकेशंस है वो सब चीज़ें आप भरेंगे। एंड देन आपको लास्ट में ये पूरा फॉर्म फिल करके आपको स्पीड पोस्ट से इनकी वेबसाइट, मैं एड्रेस दिखा दूंगी, वहां पे आपको फिल करना है। तो ये सारी चीजें डिक्लेरेशन के साथ आपको सारी चीजें फिल करनी है। यहाँ पे हम देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको अभी पीडीएफ बताया है वहीं से आप देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन को। तो ये वेबसाइट है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं लिंक को डाउनलोड, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, तो वहां से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को और फिल करके भेज सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।